अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम HTML5 एंड CSS3 में लेसन नंबर 58 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम अपनी वेबसाइट को कंप्लीट करेंगे और प्रीवियस काम से स्टार्ट करते हैं। जो प्रीवियस हमने काम किया था वो जो मैंने छोड़ दिया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमने ये बैकग्राउंड अप्लाई कर लिया था ये, और यहाँ पे नेविगेटर जो है इनके ऊपर काम किया था। ओके, अब जो हमने काम करना है वो और इमेज के ऊपर और इनके ऊपर काम करेंगे थोड़ा। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले जो काम करता हूँ, मैं देखता हूँ फोटोशॉप में यहाँ तक ही काम कर लिया। अच्छा, अब हमारे पास है वी आर गुड स्पेस और ये थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है और ये हमारे पास देखें ये थोड़ा साइज का थोड़ा छोटा है। तो इसको इस तरह करते हैं, इसको स्पैन टैग के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, वी आर गुड हेडिंग दी हुई है, इस हेडिंग को ख़त्म करता हूँ मैं, और स्पैन, और वी आर गुड स्पेस के बाद फिर एक और स्पैन डाल देता हूँ, बैकस्लैश स्पैन, और इसको हेडिंग वन को ख़त्म कर लेता हूँ। ओके, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। शॉर्ट हो गया है। ओके, अब हमने स्पैन के ऊपर अप्लाई करना है, काम करना है। तो CSS को अप्लाई करता हूँ यहाँ से मैं। डिव क्लास हेडिंग है मेरे पास स्पैन की। ओके, इसके ऊपर काम करना है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सीरीज मैंने काम करना है, मैं यहाँ पे देता हूँ डॉट हेडिंग स्पैन की हेडिंग देता हूँ फंट, फंट साइज को मैं देता हूँ जी 20 पिक्सल। कंट्रोल से सेव करता हूँ। सही है। ओके, कलर जिसको मैं दे दूंगा, कलर देता हूँ इसको वाइट कलर दूंगा। कलर को भी पहले मैं छोड़ देता हूँ। मार्जिन देता हूँ इसको मैं 5 पिक्सल्स को मार्जिन देता हूँ। और लाइन हाइट इसको देता हूँ मैं 50 पिक्सल। ओके, मार्जिन भी दे दिया, लाइन हाइट भी दे दी। ओके, अब जो काम करने वो क्या है, ओके चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब मैं इसी के ऊपर एक और काम करता हूँ जी, डॉट हेडिंग, जो हेडिंग है इसकी उस पर काम करता हूँ। बैकग्राउंड कलर वो होगा जी हैश, और फोटोशॉप में जाते हैं, इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको चूज़ करता हूँ। कंट्रोल से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल भी पेस्ट करता हूँ। इसका फंड का कलर जो है उसको भी कॉपी करता हूँ। कॉपी एंड यहाँ ले जाके
पेस्ट, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। ओके ओके, यहाँ पे अब इस पर और भी काम करना है। हेडिंग के बाद इसको मार्जिन देता हूँ, मार्जिन टॉप इसको देता हूँ 30 पिक्सल कर लेता हूँ। हाइट इसको देता हूँ 5 पिक्सल। देखते हैं लाइन हाइट काम करेगा कि नहीं। हाइट काम नहीं कर रहा, छोड़ इसको। मार्जिन बॉटम देता हूँ बॉटम मार्जिन में इसको देता हूँ 30 पिक्सल। हाइट इसको देता हूँ मैं 45 पिक्सल। हाइट इसलिए दे रहा था क्योंकि मेरी नहीं डाला था उसके बाद। ओके ओके, यहाँ तक ही कंप्लीट हुआ। अब यही चीज़ जो है मेरे पास हेडिंग जो दी हुई है, मैंने ये सारी हेडिंग वगैरह जो दी है इसको मैं अप्लाई करूँगा औरों पे, और उसके लिए मैं लिखता हूँ। सबसे पहले मैं जो काम करूँगा वो क्या करूँगा, फोटोशॉप में आप अगर देखें तो ऑसम वर्क जो है इसको भी मैं ऐसा करता हूँ कि इसके अंदर डाल देता हूँ। ऑसम वर्क को मैं स्पैन के अंदर डालता हूँ। ऑसम वर्क कहाँ पे है, ओके ये, इसको भी मैं यहाँ पे स्पैन के अंदर डालता हूँ। स्पेन के अंदर डाल दिया, और इसको भी डॉट हेडिंग कर लेता हूँ, हेडिंग 2 की जगह। इसका डिव कौन सा है ऊपर, हेडिंग। कंट्रोल से सेव करता हूँ। क्लास में वर्क में बस ऐसे ही आ गया। इनको बोल्ड करके देखता हूँ, जरा स्ट्रॉन्ग करता हूँ, देखता हूँ स्ट्रॉन्ग ये होंगे कि नहीं। स्पेन के साथ इनको स्ट्रॉन्ग टैग भी देखता हूँ, अप्लाई करता हूँ।
स्ट्रॉन्ग, मिस ओवर है स्ट्रॉन्ग। ऑसम के साथ भी स्ट्रॉन्ग अप्लाई कर लेता हूँ। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग, ओके। यहाँ तक ये क्लियर हुआ। और देखते हैं फोटोशॉप में क्या है जी। ये जो लिखा हुआ है इसका कलर भी ऐसा ही है, तो उसको भी कलर चेंज करूँगा। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, टैग यूज़ करता हूँ बोल्ड का। स्ट्रॉन्ग किसके साथ भी, स्ट्रॉन्ग, इसके साथ टैग नहीं, इसके साथ भी देता हूँ पैराग्राफ कर लेता हूँ इसको मैं। बोल्ड करता हूँ, देखता हूँ बोल्ड होगा। क्या हो गया। अब इसके साथ कलर को देता हूँ जी ये कंट्रोल सी कॉपी, ओके। यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया। ओके, नीचे ये भी काम हो गया है। अब जो नेक्स्ट काम करना है वो क्या करना है जी, और वो हमने करना है जी हो वी और ये। और इसके लिए हम डेफ यहाँ पे जाता हूँ मैं। ये सब के लिए जो मैंने काम किया है जी वो हमने अप्लाई किया था ग्रेड 4। तो ग्रेड 4 सबके साथ अप्लाई करता हूँ। इस ग्रेड 3 को रिप्लेस करके ग्रेड 4, इस 3 को भी ग्रेड 4 कर लेता हूँ, और इसको भी ग्रेड 4 कर लेता हूँ। ग्रेड 4 एंड ग्रेड 4। कंट्रोल से सेव करता हूँ। लेकिन इनमें अब थोड़ा स्पेस आ गया, इनमें आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस आ गया। ओके, अब ग्रेड 4 के लिए जो काम करते हैं वो क्या करते हैं, इसमें थोड़ा और स्पेस लाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे CSS अप्लाई करूँगा। CSS में जाता हूँ और मैं इस पर काम करता हूँ। इस एडिंग के बाद यहाँ पे काम करता हूँ जी। ये जो हमारे पास है ग्रेड 4 डॉट ग्रेड 4,
ऑन ऑर्डर लिस्ट में। टेक्स्ट डेकोरेशन इसको मैं देता हूँ नन, या अंडरलाइन देता हूँ। ओके, कंट्रोल से सेव करता हूँ। ओके, यहाँ तक ही कंप्लीट हुआ। और ओके, अब नीचे जो डिज़ाइनर है इनके ऊपर भी काम करते हैं। इसके लिए मैं यहाँ से जाता हूँ यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे जो डिज़ाइनर है बैकग्राउंड कलर, डिज़ाइनर का बैकग्राउंड कलर जो वो हो चाहिए जो हमने हेडिंग में दिए। देखता हूँ ज़रा, यहाँ पे अब इनकी डिज़ाइन से और काम करना है। मैंने यहाँ पे काम क्या करना है कि यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ का मेरे पास ये जो डिज़ाइनर है ग्रेड 4 एम एस सोर्स डिज़ाइनर वाला लिखा हुआ है, तो इनके साथ एक काम करता हूँ। डिव क्लास डिज़ाइनर कहाँ पे, कलर भी यहाँ पे देना है, पिक्चर भी देनी है। तो पिक्चर के लिए इमेज सोर्स है 1.png 2.png images images 3 डॉट, कंट्रोल से सेव करता हूँ। तीनों पिक्चर आ गई। काम करता हूँ यहाँ पे फोटोशॉप में जाता हूँ, और जो image2 है इसका साइज़ भी बिल्कुल वैसे इतना ही रखता हूँ जितना ये है। तो उसके लिए मैं यहाँ से साइज़ देखता हूँ इसका कितना है।
ओके, इसको अब सेव करता हूँ। कॉपी, टू, यस, ओके, ये भी ठीक हो गया है। और अब इसमें डिज़ाइनर जो है, यहाँ पे डिज़ाइनर का नेम वगैरह और इसको कलर हमने दिया था, तो उस पर काम करते हैं। काम करना है मैंने यहाँ पे, डिव है मेरे पास, इमेज 1 है, इसके नीचे एक और इसी डिव के अंदर ही काम करता हूँ। डिव देता हूँ, क्लास, डिज़ाइनर, और यहाँ पे हेडिंग 3 देता हूँ, डिज़ाइनर नेम, हेडिंग 3, कॉपी करता हूँ इसी को, कंट्रोल सी कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, पेस्ट, पेस्ट, ओके, कंट्रोल एस का सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे CSS पे काम करूँगा डिज़ाइनर के नाम से। ओके, डिज़ाइनर बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया। टेक्स्ट लाइन सेंटर कर लेते हैं उसको, टेक्स्ट लाइन सेंटर, और फिर डॉट डिज़ाइनर लिखता हूँ हेडिंग 3 के लिए, हेडिंग 3 है जो, कलर इसके अंदर दूंगा मैं ये वाला, कंट्रोल एस का सेव करता हूँ। बैकग्राउंड कलर, अच्छा बैकग्राउंड कलर जो मैंने दिया वो गलत दिया है, FD भी मैंने वाइट दे दिया है, लेकिन बैकग्राउंड कलर जो मैं दूंगा वो दूंगा मैं हेडिंग में बैकग्राउंड ये वाला दूंगा, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल सेव। आप देखिए कि डिज़ाइनर नेम, डिज़ाइनर, ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब नीचे फुटर पे भी काम करना है, तो फुटर पे काम करते हैं।
ओके, फुटर पे देखता हूँ जी मैं यहाँ पे फुटर है, बैकग्राउंड इसको देता हूँ, बैकग्राउंड कलर फुटर का या मैं यहाँ से जो मैंने दिया हुआ था वही मैं देता हूँ। कॉपी एंड पेस्ट एंड हैश। हाइट देता हूँ इसमें 50 पिक्सल। लाइन हाइट देता हूँ 50 पिक्सल। फुटर के अंदर जो पैराग्राफ है उसकी पिक देते हैं, मार्जिन 0, कलर वाइट। कंट्रोल से कॉपी, कंट्रोल से सेव करता हूँ। तो फोटो में आपको सप्लाई होगा, देख सकते हैं। ओके, अब यहाँ से आप अपनी साइड में जाके उसको ब्रेक कर लें, ब्रेक 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 करते जाएं ताकि फुटर और उसमें थोड़ा फासला आ जाए। फुटर नीचे आगे देखें। कलर चेंज करने, बॉडी बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। बैकग्राउंड कलर में इसको देखता हूँ जी कौन सा देना चाहिए बैकग्राउंड कलर। देखते हैं। पैराग्राफ का कलर अगर चेंज करना है, पैराग्राफ का कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड कलर में देखता हूँ। इससे कोई मिलता जुलता हूँ, येलो कलर करके देखते हैं कैसा लगेगा। कर देखते हैं ये वाला कैसा लगेगा।
अच्छा लग रहा है। कलर आप चेंज भी कर सकते हैं, आपको कलर ये वाला देना है आप ये भी दे सकते हैं, और भी काफ़ी सारे कलर हैं, आप चेंज करके देख लें। ये कलर देख के देखते हैं। ओके, अच्छा कलर है। चलें, यहाँ तक काफ़ी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में इसको अपलोड करना सीखेंगे, इसको अपलोड कैसे कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, होम के साथ अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, या इसके मैंने पेज आपको बना के बताए थे, पेज कैसे बनाते हैं। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जोड़ देता हूँ 2 पेज, और आपको पता चल जाएगा काम कैसे करेगा ये। तो यहाँ पे मेरे पास जी कॉन्टैक्ट अस का एक पेज है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कॉन्टैक्ट अस का जो पेज है मेरे पास क्या है जी, देखता हूँ। कॉन्टैक्ट कंट्रोल इसका सेव करता हूँ, देखिएगा। इसको मैं यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ। जब मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे पास कॉन्टैक्ट के नाम का पेज यहाँ पे आपके आगे सामने देख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने CSS अप्लाई नहीं किया, तो इसके साथ भी आप CSS अगर देना चाहें दे सकते हैं, तो वो मैं देता हूँ यहाँ से इसके साथ का CSS भी। कॉन्टैक्ट के साथ एक और भी दे देता हूँ पेज। और था रजिस्टर। लॉगिन, लॉगिन का था जी हम बस। HTML रजिस्टर, चलिए उसका नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक ये और एक है रजिस्टर का पेज। रजिस्टर का पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है। ओके, ये मेरे पास पेज है। अब इनको मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल करता हूँ, होम का पेज जो है मैं यहाँ पे देता हूँ जी index.html। अबाउट इस सर्विस का पेज आप खुद बना के लगा दी। ओके, अब यहाँ पे एक और मैं CSS का कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और इसका नाम है जी CSS के फोल्डर में कॉन्टैक्ट का नाम है कॉन्टैक्ट। ये साइज़ ज़्यादा की है तो मेरे पास यहाँ पे आ गई। सर्विसेज है, होम है, और यहाँ पे जब मैं करता हूँ कॉन्टैक्ट पे, कॉन्टैक्ट का जो पेज है क्या नाम है उसका, कॉन्टैक्ट।
चलिए ये नहीं है पेज। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे काम कंप्लीट हुआ। मैं इसको थोड़ा ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि इसमें स्टाइल शीट, चले इसको भी मैं ख़त्म करता हूँ। ये आपको मैंने तरीका बताया, आप इस तरह अप्लाई कर सकते हैं इस पर। और यहाँ पे होम के बाद अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, रजिस्टर, लॉगिन, इन तीनों को ख़त्म करता हूँ। ओके, इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।